नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 3 बच्चों की मां को इश्क का चढ़ा बुखार, बच्चे छोड़ प्रेमी के साथ फरार। आशा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर जड़ा ताला, स्वास्थ्य सेवा ठप, भटकते रहे मरीज। भाजयुमों ने नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा जनरल डायर की नीति लोकतांत्रिक देश में नहीं चलेगी। बेखौफ अपराधियों ने जमीन कारोबारी को गोलियों से भूना, एक की मौके पर मौत, एक घायल, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र के गोरहट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक महापौर ने किया निरीक्षण। और अब खबर विस्तार से। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र गोरहट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक महापौर ने किया निरीक्षण। सिकंदरपुर के नवनिर्मित पानी टंकी से शहरवासियों को जल्द मिलेगा पानी की सुविधा, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल। भागलपुर आज महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र के गुड़हट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक निरीक्षण किया गया। समस्याओं की मिली जानकारी के अनुसार गुड़हट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक दोनों तरफ कच्ची नाली तथा सड़क का निर्माण पाइप बिछाकर बुड़कों द्वारा किया जाना है। निरीक्षण के दौरान महापौर ने बताया कि बुड़कों द्वारा इस कार्य हेतु NOC तो ले ली गई है, लेकिन नाला सड़क का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया। पूछने पर बुड़कों के अभियंताओं द्वारा बताया गया कि हमारे पास डोमेस्टिक कनेक्शन का NOC नहीं है, इसीलिए केवल एक तरफ का ही नाला बन पाया, जबकि बुड़कों द्वारा ही हर घर में पानी का ब्लू पाइप भी जोड़ना था। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि कच्ची नाली एवं टूटी हुई सड़क के कारण पानी बढ़ने के दौरान रोड के दोनों तरफ से पानी निकलकर घरों में प्रवेश करता है और रोड पर परिचालन में आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नाला रोड कटकर नाले में ही मिल चुका है। महापौर ने बताया कि नाला सड़क बनने के लिए किस विभाग द्वारा इस क्षेत्र में यह कार्य किया जाएगा, यह सूचना देकर समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जाएगा। इसके बाद सिकंदरपुर स्थित बन रहे पानी टंकी का भी निरीक्षण किया, जिसमें बताया गया कि 2 से 3 महीनों में नव निर्मित पानी टंकी शुरू कर दिया जाएगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज हम गोरहट्टा चौक से शीतला स्थान तक निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसमें बहुत समस्याएं थी, बहुत सारा शिकायत था कि लोग जब चलते हैं तो गिर जाते हैं और बारिश जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत पानी जम जाता है और उसमें लोग नाले में गिर जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं। देखेंगे क्या समस्या है। इसमें हमने पाया कि बुडको वाले जो पाइप डाले हैं, एक तरफ डाले उसका भी NOC उन्होंने लिया, लेकिन रोड सही से नहीं बनाया, और दूसरे तरफ जो इन्होंने पाइप डाला है उसका NOC ही नहीं लिया RCD वालों से। तो RCD वाले इंजीनियर को भी हमने बुलाया था और अमित जी जो बुडको के इंजीनियर है उनको भी बुलाया था। तो दोनों का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, समन्वय नहीं बनेगा, तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। तो दोनों को बुलवा के हमने निरीक्षण किया। तो अभी जो स्थिति है उसमें यही होगी कि जो पाइप बुडको वाले ने डाला है उससे ब्लू पाइप हर घर नल योजना के तहत जाएगा। जब ये पाइप निकल जाएगा फिर उस पर ढलाई हो जाएगी प्रॉपर। और नाला जो बनना है वो नाला RCD वाले बनाएंगे, PWD वाले बनाएंगे या निगम बनाएगी, इसका मैं विभाग से बात करती हूँ। जैसे मुझे पता चलेगा, यदि निगम को बनाना है तो निगम से बनेगा, जिससे बनना है वो बनेगा। रोड और नाला दोनों बनेगा गोरहट्टा चौक से शीतला स्थान तक। धन्यवाद। मतलब निजात मिल जाएगा। हाँ, वहाँ पर तो निजात मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे भी हमने बहुत देखा कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। नाला रोड कट के नाले में मिल गया है, तो उसकी भी स्थिति बहुत खराब है। उसके लिए भी मैं बात करूंगी विभाग से और उसको भी जितना जल्द हो समाधान करने के लिए बोलूँगी। धन्यवाद। जब गोरहट्टा चौक से शीतला स्थान तक आए तो यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर है और यहाँ के जनता का कहना है कि जब वर्षा होती है तो यहाँ बहुत सारे हादसा एक्सीडेंट होते हैं, उम्र दराज आदमी ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या का निदान हुडको हो या PWD हो या RCC हो, जो भी ये कर रहा काम, उसमें कुछ डिले हो रहा। अगर इस काम को समय रहते हुए अगर पूरा कर लिया जाए तो हम समझते हैं यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग पार्षद के साथ, जिस वार्ड के पार्षद है वो भी हैं, मेयर साहिबा हैं, हम लोग हैं, जनता है। इन्होंने सारी बातों को बताया है और हम लोग की जितनी क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक
हम इस बात को आगे रखेंगे और इन लोगों की समस्याओं का निदान कराने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे। और हम समझते हैं कि प्रशासन भी इस बात को समझेगी और इस समस्या का निदान कराने का प्रयास करेगी। बेखौफ अपराधियों ने जमीन कारोबारी को गोलियों से भूना, एक की मौत, एक घायल, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना के हरनाथ चक में टावर के पास अपराधियों ने जमीन ब्रोकरी करने वाले को अपराधियों ने गोली मारकर एक की हत्या व एक को घायल कर दिया है। मृतक हरनाथ चक निवासी बैजनाथ यादव के पुत्र पप्पू यादव उर्फ पोकला यादव, पप्पू यादव के सहयोगी गांव के ही ब्रह्मदेव सिंह के पुत्र हेम नारायण सिंह घायल हैं। पप्पू यादव को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया है। 3 गोली कनपट्टी में लगी है, 3 गोली सीना पेट में लगी है। पप्पू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पप्पू यादव को बचाने आए हेम नारायण उर्फ हेमी सिंह को भी अपराधियों ने गोली मार दी। गोली जांग में लगी है। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। वहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया है। पप्पू यादव बात कर रहा था, इसी दौरान 3 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे और पप्पू यादव पर गोली बरसाने लगा। अपराधियों ने उसके कनपट्टी में 3 गोली मारी। अपराधी पूरी तरह अस्वस्थ हो गए कि पप्पू यादव की मौत हो गई है। उसके पश्चात वे लोग वहां से फरार हो गए। परिजनों ने आनंद फानन में 2 को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। पप्पू यादव की जांच करने के पश्चात चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार नवगछिया, थाना अध्यक्ष भरत भूषण गोपालपुर, थाना अध्यक्ष नीरज कुमार अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार अनुमंडल अस्पताल से पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। कहना है घटना के समय मौके पर वह भी मौजूद था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। एक व्यक्ति घायल है। हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। पप्पू यादव जमीन खरीद फरोख्त का काम करता था। परिजन का कहना है कि पूर्व में पप्पू यादव को झूठे केस में फंसाया गया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना के बाद गाँव में मातमी सन्नाटा फैल गया। नवगछिया से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। गोलीबारी की घटना हुई है, गोलीबारी की घटना हुई है सर, इसके बारे में बात करें। हाँ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि जमीन का कारोबार करते थे और परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ पूर्व दुश्मनी भी है। तो आशंका है इनको कि पूर्व दुश्मनी की वजह से इनकी हत्या की गई है। जमीन के मामले में नहीं पता चल रहा है कि कोई ऐसा विवाद हो जिससे इनकी हत्या हो सकती है। तो लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर अभी देखते हैं, जांच करते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़े। सर कौन था जो मरा? सर क्या क्या नाम है? जो मरे हैं उनका नाम सुबोध यादव है और इनके साथ एक व्यक्ति और घायल है। घायल का नाम अभी चूंकि परिजन सब रो रहे हैं तो पता करके ही बता पाएंगे आपको उनका नाम क्या है। लेकिन जमीन का काम करते थे, जमीन से ऐसा कोई विवाद नहीं है, कोई बड़ा विवाद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा की बात सामने नहीं आ रही है। एक ही बात सामने आ रही है कि पहले से दुश्मनी है। इनके जो इनको केस उसमें फंसाने का भी प्रयास किया था लोग पहले, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर देखेंगे कि क्या कोई जमीन का कोई मामला तो नहीं है जो विवादित हो और उसकी वजह से हत्या हो गई हो। तो एक व्यक्ति को जांघ में गोली लगा है, वो आउट ऑफ डेंजर है, उनको मायागंज भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए और इनकी डेथ हो गई। सर कहा जा रहा है कि जो है खदेड़ कर गोली चलाया है। अभी तो हम लोग कहीं बाहर में थे, किसी दूसरे काम में, सुने हैं तो आए हैं। बाकी पीओ पर जाएंगे और परिजन अभी चूंकि बेहाल हैं, रो रहे हैं तो बयान नहीं दे पा रहे हैं। तो पीओ पर जाएंगे, पीओ के आसपास के लोग क्या बताते हैं उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। एक व्यक्ति को सर उठाया नहीं गया है, वो 3 व्यक्ति थे। तो परिजन का कहना है कि वो भी साथ में थे, तो उनसे हम लोग जानकारी लेने के लिए उनको अभी रखे हैं अपने साथ। देखते हैं उनसे क्या जानकारी मिलती है। की नाम तो नाम का नहीं आ जाता। जिनका साथ घटना होले उ के तो भाई क्या भाई बहन तो 7 भाई 1 बहन। क्या नंबर पर भाई रहो? 2 नंबर पर। तो क्या नंबर अब छो? हमरा 6 नंबर। बाबूजी के नाम? स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद यादव। आ की करे तोरा भाई ने की काम रोजगार? यहाँ जमीनों के ब्रोकरी करे। अच्छा, आरो कखनी घटना भेल छे? घटना लमसम 8 बजे के। हाँ। कई ठो घटना भेल छे? घटना वाला जे मिल छे ना, मैं सर सिंह द्वारे कागू में वहाँ की बोले बैठलो रहे कि कुछ होय रहे? हाँ बैठले रहे। वही अच्छा, वही में अभी गोली चला दिल का है। अब जरा यहाँ पे ना रहे, यहाँ घर है मेरा घर आजकल कई बोले कई फोन करे राजकिशोर सिंह ने
बोलेल के हाँ तो ओकरे बीच में अंजाम में होने घटना हो गए। बीच में घटना भए गेलै। अच्छा की छै पारिवारिक क्या बाल बच्चा छै भाई का? 2 बेटा छै 2 बेटी छै। नाम सबके जानै छौ ना? हाँ की नाम बोले? बेटी छै 2 गो बड़ और बेटा दोनों छोटो छै। छोटो छै की नाम छै के चारो बच्चा के जानै छौ? हाँ बोल की नाम छै? प्रीति कुमारी, छोटी कुमारी, सुमित कुमार और विशाल कुमार। अच्छा और पत्नी के नाम? पत्नी का नाम गुड़िया देवी। दूसरा जिसको जो और लगा उसका क्या नाम? दूसरा चिन्ह छौ जकरा आरो घायल छै? रिलेशन में की लागे छै? वो सिंह जी के नहीं माने कोन दोनों दोस्त यारियो छै की? ना कोई दोस्त यार एकरा में। कौन सिंह छी? वो आज के नाम बोलो जगरा लगल छै पैर में। सिंह गोरी जगरा तो यादव। अच्छा पहिने महीना छै कि ककरो गाड़ियो चलबे रहौ के भाई ना? ना यहाँ गाड़ी ककरो बॉडीगार्डो रहलो रहे? ना ना कहाँ गोली मारलक? हमरा गाँव हिना से आवाज एलो। हाँ लेकिन हमरा देखलिए जे हाँ हम ढाई किलो पत्थर उथल लगले के हाँ तब हम यहाँ भागलिए। तोरा नाम की छ? हमरा से हेमनारायण सिंह सिंह। पिता बरमदेव से घर हमरा से हरना छै। आ ओकरा जे गोली जे डेट करे ओकरा की नाम छै? ओकर नाम पप्पू यादव। पप्पू यादव। पिता पिता नाम घर हरने चौक छै। हाँ हमने से एकरा कोई आपसी झगड़ा रही की? ई नहीं मालूम। अचानक अइले मारे लगले डायरेक्ट? हमें नहीं देखलिए, हमरा आवाज हो गई। तोरहो लगले गोली? हाँ ये अब गोली छिके पत्थर के पता नहीं लगे। भाजयुमों ने नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा जनरल डायर की नीति लोकतांत्रिक देश में नहीं चलेगी। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दे और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ सभी जिले में चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 24 जुलाई से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दों और 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सभी जिला एवं मंडल के मुख्यालयों पर नीतीश कुमार की सरकार के अत्याचार का प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर आज भागलपुर के अतिथि कक्ष में एक प्रेस वार्ता रखी गई। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सह कार्यक्रम संयोजक चंदन ठाकुर ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान चंदन ठाकुर ने बताया कि पूरे बिहार में 24 जुलाई से 8 अगस्त तक यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा जनरल डायर की नीति जो लोकतांत्रिक देश में चलाया जा रहा है वह नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने कहा था कि कलम की पहली स्याही से नौकरी देने का काम करूंगा, लेकिन उन लोगों ने कलम की स्याही से खून का छींटा देने का काम किया है। शिक्षक अपने हक की मांग करते हैं तो उस पर लाठी बरसाई जाती है, यह कहां तक सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज अगवानी पुल जो ताश के पत्ते की तरह ढह गया, उस पर भी नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। यह साफ तौर पर एसपी सिंगला कंपनी और नीतीश सरकार की मिलीभगत साफ तौर पर जाहिर हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह साक्षरता अभियान चलाकर लोगों का हस्ताक्षर लिखित तौर पर राज्यपाल को सौंपा जाएगा और नीतीश कुमार की जनरल डायर वाली कार्यशैली राज्यपाल तक पहुंचाई जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भागलपुर इकाई के चंदन ठाकुर, अमित, ट्विंकल, सुधाकर, सोनू, रोहित कुमार, सिद्धार्थ सोलंकी, सोनू कुमार के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। देखिए 2024 में तो फिलहाल कोई वैकेंसी है नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद के लिए। 1 नेशन एंड 1 पीएम नरेंद्र मोदी। पूरे भारत की जनता ने जिस प्रकार से उनको एक बार नहीं 2 बार प्रचंड बहुमत से जिताया है, इस बार भी 2024 में एकदम प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। और नीतीश जी बिहार तो संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई है, आप लोगों को तो भली भांति पता होगा। कभी कुछ हो जाता है, हाँ, कभी अगवानी का पुल एसपी सिंघल द्वारा जो बनाया गया है वो हवा के झोंके में उड़ जाता है, बाढ़ आई नहीं, पुल ध्वस्त हो गया। तो पहले आप राज्य को संभालिए, उसके बाद देश को संभालने का सपना देखिएगा माननीय नीतीश कुमार जी। इंडिया नाम कितना प्रभावशाली है? देखिए सबसे पहले तो वो इंडिया उसको नहीं बोलेंगे, I.N.D.I.A इंडिया उसको मत बोलिए। और इस तरीके का नाम रख लेने से किसी का चरित्र नहीं छुप जाता है। जिसका जो चरित्र होता है वो जनता लोकतंत्र में उसको
जनादेश देकर पता कर देती है कि कौन कितना दूध का धुला हुआ है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको जागृत करना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी इंडिया नहीं बोलें, I.N.D.I.A। इस तरीके का सिर्फ एक भ्रामक जो जानकारी दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये क्या कांग्रेस सरकार ने किया है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और एनडीए सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने किस प्रकार से भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य किया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 2024 में जनता पुनः देगी। आशा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर जड़ा ताला, स्वास्थ्य सेवा ठप, भटकते रहे मरीज। जगदीशपुर आशा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के द्वारा जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला लगाकर स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह बाधित कर दिया है। सबसे पहले सुबह 9 बजे अस्पताल खुलते ही ओपीडी सेवा को बंद करा दिया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर बैनर पोस्टर लगाकर मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया और आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी आरंभ कर दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी ब्रजभूषण मंडल ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा को बाधित कर दिया है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर इमरजेंसी के मरीज को गेट से अंदर आने दिया जा रहा है। बाकी ओपीडी सहित सभी सेवा ठप कर दिया गया है। यहाँ तक कि वैक्सीन वितरण के लिए जो गाड़ी जाना था उसे भी आशा कार्यकर्ताओं ने अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे नहीं जाने दिया गया। इस मौके पर आशा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के दौरान कहा कि 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं, आशा कार्यकर्ताओं का शोषण बंद करो आदि के नारे लगाते रहे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हड़ताल लोग 10 बजे के आसपास शुरू किया, 9 बजे करीब। हमारा जो वैक्सीन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जाना था गाड़ी 8 बजे, उसको जाने में थोड़ा प्रोटेस्ट कर दिया, नहीं जाने दिया। कुछ आशा लोग आकर के उसको रोक दिया, गाड़ी पर बैठ गया, नहीं चलाने दिया। उसके बाद 8 बजे 9 बजे से ओपीडी बंद करवाया। ओपीडी बंद होने के बाद गेट में ताला मार दिया और दोनों तरफ ताला मार करके गेट पर बैनर पोस्टर लगा करके उसको बंद कर दिया। ओपीडी बाधित रहा कंप्लीट। और इमरजेंसी का दुका भी आ रहा है। अभी थोड़ा देर में बहुत रिक्वेस्ट किए हैं तो गेट खोल रही है और उसके बाद अपना चल रही है। क्या है मतलब इसका उपचार? स्ट्राइक है तो वो उपचार क्या करेंगे हम? 3 बच्चों की मां को इश्क का चढ़ा बुखार, बच्चे छोड़ प्रेमी के साथ फरार। पत्नी अपने पति पर झूठे आवेदन पुलिस को देने पर पति को किया प्रताड़ित। पुलिस द्वारा दोनों को साथ रहने को कहने पर बात नहीं मान रही 3 बच्चे की मां। सुल्तानगंज की एक ऐसी घटना सामने आई है। 3 बच्चे की मां को इश्क का चढ़ा बुखार, बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ हुई फरार। मामला सुल्तानगंज प्रखंड के भीर खुर्द पंचायत के वार्ड 3 का मामला है। प्रकाश में आया है जो भीरर खुर्द पंचायत के रहने वाले दिलीप कुमार रंजन ने बताया कि 2009 में खड़िया पिपड़ा गांव के रहने वाले स्वर्गीय अर्जुन मंडल की पुत्री कविता कुमारी से 2009 में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी, जिसमें 3 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम अभिषेक कुमार उम्र 11 वर्ष है, दूसरा बच्चा आकांक्षा कुमारी उम्र 8 वर्ष है, तीसरा बच्चा ओम प्रकाश उम्र 4 वर्ष बताया जा रहा है। जो शादी के बाद से ही हमारी पत्नी कविता कुमारी फोन पर अपने प्रेमी के साथ बातचीत करने पर मना करने पर बात नहीं मानती। घरेलू विवाद होने पर हमारी पत्नी 2 वर्ष पूर्व घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और हमारी पत्नी कविता कुमारी थाना में झूठे आवेदन देकर प्रताड़ित किया गया और जब पुलिस के द्वारा दोनों साथ रहने की बात कहने पर भी हमारी पत्नी घर में नहीं रह रही है। इसके लिए गांव के मुखिया सरपंच के द्वारा पंचायत भी बैठाया गया है, तब भी बात नहीं मानने पर महिला कोर्ट में आवेदन भी दिया गया है। तब पर हमारी पत्नी कविता कुमारी बात नहीं मान रही है और कहा कि हमारी पत्नी जब दूसरे के साथ रंगरलियां मनाएगी तो ऐसी पत्नी को अब रखने के लिए तैयार नहीं है की बात कही है। अब देखना यह है कि एक पिता अपने 3 बच्चे को दादा दादी के सहारे रहकर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। दादा दादी का कहना है कि पति पत्नी की लड़ाई में 3 बच्चे को कौन देखेगा। एक माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए की बात कही है। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। दिलीप कुमार रंजन। कहाँ का है? उधारी। क्या मामला क्या है? यह हुआ कि मतलब जो कि हमको जानकारी हुआ दूसरे लड़के से बात करते हुए, मना करते हुए। कब शादी हुई थी आपकी? 2009 में। कहाँ हुई थी? खड़िया पिपरा जो कहते हैं। किनकी बेटी है? अर्जुन मंडल, स्वर्गीय अर्जुन मंडल।
इनकी कौन है? पुत्री है। क्या नाम है? कविता देवी। तो 19 हुआ था? हाँ। क्या शादी हुआ था? क्या हिंदू ऋतु रिवाज से हुआ था। शादी हुई थी? शादी हुई थी। उसके बाद हाँ, तीन बच्चा है। क्या क्या नाम है? अभिषेक कुमार, आकांक्षा कुमारी, ओम कुमार। जी जी। कितने साल का बच्चे हैं आपके? एक 12 साल का है, एक 8 साल का है, एक 4 साल का है। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अब वो कहाँ है न हमको पता नहीं है। कितने दिन से छोड़ के है? 3 साल से। अपने बच्चे को छोड़ के? हाँ। हाँ? हाँ। किसको छोड़ के? बच्चे को छोड़ के 2 साल से मतलब जो है कि वो फरार है। क्यों फरार है? वो दूसरे लड़का से कुछ मतलब जो है कि बात उत करने के बाद उसको वो लेके चले गए। तो आप लोग धागा फैक्ट्री में वो भी काम राजस्थान गए। उसके बाद जो है कि धागा फैक्ट्री में काम किया, दोनों मिल के काम किया, वहीं रहता था। फिर वहाँ से आके यहाँ आया तो उषा मैडम के यहाँ काम करने लगा। वहाँ हम जब गए तो उषा मैडम भी मेरे को धमकी दिया कि पुलिस कंप्लेंट करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो बाद हम वहाँ से चले आए। आप दोनों में बात हुई तो मना कर रहे थे आप लोग? हाँ। कि बात नहीं करो? हाँ, बात नहीं करो। किसको? पत्नी को? पत्नी को। तो आप दोनों मारपीट हो रही थी? मारपीट नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? खाली उज्जत पुज्जत हुआ, बोले कि काय को उससे बात करते हैं, बात मत करो उससे। वो नहीं माना। इसी में चले गई? हाँ, उसी में चले गए। और जो है कि 7:30 बजे रात में यहाँ से निकला हुआ है। और जो है कि बगल में ही सोया, हमको मालूम नहीं पड़ा कि किसके यहाँ है। इसके लिए थाना में रिपोर्ट किया गया था? हम तो नहीं किए थे। हम जो है कि कोर्ट में हम किए थे, महिला कोर्ट में हम किए थे। तो वो की थी क्या? हाँ, वो किए थे। और जो है कि हमको किरण मैडम यहाँ आए थे, हम घर में नहीं थे। तो मतलब जो है कि हम उधरे थे तो आए घर, तो मम्मी हमको बोला कि पुलिस आई थी। तो उसके बाद बोला कि ठीक है, हम कल हम चले जाएंगे। फिर अपने मन से हम वहाँ गए। उसको बाद जो है कि मारा पीटा वहाँ हमको। क्या लगता है, क्या सही बात बोला है कि झूठ बोला? क्या बोला? झूठ बोल के हमको मार खिलवाया है वहाँ, झूठ बोल के। हाँ। और जो है कि उसके बाद जो है कि 2 लड़का भी वहाँ थाना में लेके आया। हम बोलने के लिए चाहे, किरण मैडम बोलने नहीं दिया, खाली मारता था वहाँ। तो क्या उसको बोला घर आने के लिए? घर आने के लिए बोला। वो बोला कि वो आया। फिर जो है कि मुखिया के वहाँ जो बॉन्ड जो बोलते हैं, बॉन्ड भर के रहना। जाके उस दिन भी फोन किया तो आया नहीं, आया किरण मैडम यहाँ। बोला कि हम आएंगे यहाँ, फैसला हम कर देंगे। लेकिन जो फैसला वो नहीं किया। मतलब जो कि नहीं, जब आया तो वो बोल दिया कि हम नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब पुलिस का भी बात नहीं माना वो? नहीं। पुलिस उसको कहा था घर आने? हाँ। लेकिन नहीं आया? नहीं आया। फिर जो वो चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। आए और फिर चले गए? हाँ, एक आध दिन रहा यहाँ पे। आप लोग रखने के लिए तैयार हैं? हाँ, रखने के लिए हम तैयार थे। उस समय में रखने के लिए तैयार है। अब रखने के लिए हम तैयार नहीं। दूसरे लड़के के साथ जब ऐसा कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हमको भी मारपीट करवा दिया था सुल्तानगंज में। तो आप रखने के लिए तैयार नहीं है? अब नहीं, अब हम रखने के लिए हम तैयार नहीं है। आप लोग कोर्ट में गए हैं? हाँ, हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने एक बार भेजा उसको। उतना भी बावजूद भी करते हुए हम उसको रखने के लिए तैयार थे। अब रखने के लिए हम तैयार न है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार रंजन। तो में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।